आज ये हमारा बीम्स और एसएफडी बीएमडी का अगला लेक्चर है। अब तक हम आपको 9 न्यूमेरिकल करा चुके हैं, जिसमें हमने 9 आपको एसएफडी बीएमडी बनाए हैं। अब ये देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है हमारा, जिसमें दिया है सिंपल सपोर्टेड बीम ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमने पहले कराए हैं उनसे थोड़ा डिफर है, क्योंकि ये जो है ये दोनों तरफ से ओवर हैंगिंग है, इधर से भी ओवर हैंगिंग है, इधर से भी ओवर हैंगिंग है। दोनों की दोनों सपोर्ट आपकी इसमें इंटरमीडिएट लगी हुई है। देखिए ये ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट पर। इज सब्जेक्टेड टू लोड एज शोन इन फिगर, ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, हमें इसका एसएफडी बीएमडी बनाना है और ये बताना है कि कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट आपका कहाँ आएगा। अब लोड देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए एक यहाँ से सी से लेके ए तक आपका 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। ठीक है, एक इधर डी से लेके बी तक 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है, और डी पॉइंट पर आपका देखिए ये लगा है पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक यूडीएल है और ये पॉइंट लोड है, और ए से बी तक जो यूडीएल लगा है उसकी इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नहीं यानी यहाँ से यहाँ तक यूडीएल अलग है, यहाँ से यहाँ तक यूडीएल अलग है, और ये वाला यूडीएल अलग है। तीनों यूडीएल एक नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब इसका एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए देखिए पहले मैंने क्या किया, आपका ये सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने सी से यहाँ पर लाइन डाल दी, फिर सी से ए तक एक ही फोर्स लगा हुआ है, ए पॉइंट पर आकर आपकी सपोर्ट भी लग गई और फोर्स भी चेंज हो गया। फिर यहाँ से मैंने डैश डैश लाइन खींच दी, फिर यहाँ से ए से लेके बी तक देखिए एक ही फोर्स लगा हुआ है आपका, फिर बी पॉइंट पर आकर एक सपोर्ट लग गई और आपका जो है ऊपर से लोड भी चेंज हो गया, तो फिर मैंने यहाँ से डैश डैश करके लाइन खींच दी, और फिर लास्ट पॉइंट बचा आपका डी, फिर डी पॉइंट से मैंने लाइन खींच दी इस तरह से। ठीक है, नहीं तो लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक एसएफडी के लिए और एक बीएमडी के लिए। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, देखिए सबसे पहले रिएक्शन निकालनी है। तो रिएक्शन निकालने के लिए जब हम एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए उसमें मोस्टली जो है आपके वर्टिकल फोर्स ही होते हैं, तो उसमें समीशन एफ एक्स इजकल टू 0 हम नहीं लगाते, क्योंकि पूरे बीम के अंदर कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होता। तो हम यहाँ लगाएंगे समीशन एफ वाई इजकल टू 0। ठीक है, तो जब समीशन एफ वाई इजकल टू 0 आएगा तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ आपका ये रिएक्शन आर ए लगेगी और ये आर बी, ये दोनों रिएक्शन की जो डायरेक्शन है आपकी अपवर्ड है, तो ये दोनों की दोनों किसकी आएंगी, प्लस की आएंगी, यानी आर ए प्लस आर बी। ठीक है, अब बात आती है लोड की। देखिए ये वाला जो लोड है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आता है यूडीएल लगा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, और कितनी डिस्टेंस में 1.8 में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 इंटू 1.8, माइनस का होगा क्योंकि डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लगा है वो 6 मीटर की डिस्टेंस में लगा है, और इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये जो लोड आएगा आपका, ये आएगा 2 इंटू 6। ठीक है, उसके बाद फिर इस लोड की बात करते हैं, ये भी 1 किलो न्यूटन पर मीटर लगा है 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर, डाउनवर्ड जाएगा तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1.2। ठीक है, नहीं और सबसे बाद में लगा है पॉइंट लोड जो कि 2 किलो न्यूटन का है, ये भी माइनस का होगा, तो माइनस के 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन बनेगी, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे आप। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन बनेगी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 17। ठीक है, सोल्व कर लेना क्योंकि सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हम यहाँ से लेंगे समीशन एम में इक्वल टू 0, यानी या तो ए के अबाउट मोमेंट ले लो या बी के, तो मैंने ए के अबाउट मोमेंट ले लिया। जब मैं ए के अबाउट मोमेंट लूंगा तो इस आर ए का मोमेंट तो जाएगा 0, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर काम कर रहा है। अब सबसे पहले इधर वाले फोर्स का मोमेंट ले लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये फोर्स लगा है 1 इंटू 1.8, मैंने बताया था 1 इंटू 1.8 का लोड है ये, और कहाँ काम करेगा, एक 1.8 के मिडिल में, यानी ए से कितनी डिस्टेंस होगी 0.9। ठीक है, नहीं और कैसे काम करेगा, देखिए ये जब इस पॉइंट पर काम करेगा तो ये ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये आएगा माइनस के 1 इंटू 1.8, ये तो लोड हो गया, और कितनी डिस्टेंस पे काम कर रहा है 0.9 पर। ठीक है, अब आर ए का 0 हो गया, अब बचा आपका ये वाला लोड, ये वाला लोड कितना है 2 इंटू 6, यानी 12 किलो न्यूटन पर मीटर, 12 किलो न्यूटन का। कहाँ काम करेगा, इस 6 के मिडिल में, यानी ए से 3 मीटर की दूरी पर, और कैसे जाएगा देखिए क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस के 2 इंटू 6, ये तो लोड हो गया, और कितनी डिस्टेंस पर काम कर रहा है, इसे 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब फिर आती है आर बी की बारी। अब ये जो आर बी है आपका, ये आर बी कैसे जाएगा, देखिए आर बी जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर ऐसे, तो ये आ जाएगा आर बी इंटू 6। क्लियर है, अब बचा ये आपका ये वाला लोड यूडीएल, ये यूडीएल जो है आपका कितना लग रहा है 1 इंटू 1.2, कहाँ काम करेगा 1.2 के मिडिल में, और कैसे जाएगा क्लॉकवाइज,
जब क्लॉकवाइज जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 1 इंटू 1.2, ठीक। और डिस्टेंस कितनी आएगी, देखिए ए से यहाँ तक की दूरी है 6, और ये कहाँ काम करेगा, इसके मिडिल में, तो मिडिल की दूरी कितनी है 0.6, तो ए से यहाँ तक की दूरी होगी 6.6, तो यानी इंटू 6.6 आ गया, ठीक है। अब एक लोड और बचा आपको, ये 2 किलो न्यूटन। ये 2 किलो न्यूटन कैसे काम करेगा, देखिए ये 2 जाएगा क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी है ए से यहाँ तक 7.2, यानी प्लस के 2 इंटू 7.2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, देखिए ये आएगा आपको यहाँ से, जब इसे सोल्व करेंगे इतने को, ये पहली जो टर्म है आपकी ये आएगी माइनस के 1.62, फिर इसे सोल्व करेंगे, ये आएगी आपकी प्लस के 36, ये आ जाएगा आपका माइनस के 6 RB, फिर आएगा प्लस का आपका 7.92, ये जो है ये 7.92 आएगा, और ये आएगा आपका 14.4 इजिकल टू किसके आगे 0 के। तो ये 6 RB जो है ये उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका देखिए 6 RB इजिकल टू जितना भी बचेगा उसे कैलकुलेट कर लेंगे सारे को, वो इक्वल आएगा आपका 56.7 के, ठीक है। तो यहाँ से RB की वैल्यू आपकी आ जाएगी 56.7/6, ठीक है। तो यहाँ से RB की वैल्यू देखिए आपकी क्या आई है, RB आपका आया है 9.45 किलो न्यूटन, यहाँ से आपकी RB की वैल्यू निकल गई। अब इस RB की वैल्यू को रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, RA प्लस के 9.45 इजिकल टू 17, और RA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17 माइनस 9.45, ठीक है। तो RA यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका देखिए 7.55 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आपने दोनों रिएक्शन निकाल ली, RAB और RBB। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि किस किस तरह से हमें इसका SFD-BMD बनाना है। सबसे पहला जो स्टेप था हमारा रिएक्शन निकालने का, वो हमारा यहाँ पूरा हुआ। ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसका SFD-BMD बनाऊंगा कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी आएंगी जो आप तक आज तक आपने नहीं देखी, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए RA की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 7.55 किलो न्यूटन, और यहाँ पर RB की वैल्यू रख देंगे 9.45 किलो न्यूटन। इतना काम करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे आगे इसका। देखिए अब जब SFD-BMD हम इसका बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन लेंगे, देखिए ठीक है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर 3 पोर्शन है, एक CA, एक AB और एक BD। तो या तो 2 पोर्शन LHS से ले लो, एक RHS से ले लो, या एक पोर्शन LHS से ले लो, 2 RHS से ले लो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले पोर्शन ले लिया CA, किधर से, LHS से, ठीक है। तो देखिए पोर्शन आ गया हमारा, क्या पोर्शन हमारा आ गया CA, ठीक है। कौन सा सेगमेंट लिया मैंने, LHS। LHS सेगमेंट आपको पता है अपवर्ड फोर्स प्लस का होता है, डाउनवर्ड माइनस का, क्लॉकवाइज प्लस का होता है और एंटी क्लॉकवाइज माइनस का होता है। तो इस सेगमेंट के तहत मैंने CA पोर्शन लिया, और C से X डिस्टेंस पर एक मैंने सेक्शन काट लिया XX। क्लियर है, जो हम करते हुए आते हैं इस तरह से। तो अब इस पोर्शन के अंदर देखिए, जो मैंने सेक्शन काटा है ये C से लेके यहाँ तक, इसके अंदर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, यानी यहाँ से Fx की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक जो आपका फोर्स लगा है वो केवल और केवल आपका UDL लगा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, और अब कितनी डिस्टेंस में लगा हुआ है, X में, ठीक है। नहीं तो लोड कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, ठीक है। और आपका जो वो डाउनवर्ड काम करेगा तो डाउनवर्ड किसका होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ से जो आपका फोर्स निकल के आएगा वो आएगा माइनस के 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये आ गई हमारी Fx की वैल्यू। अभी जो Fx की वैल्यू आई है इसमें x की पावर कितनी है, 1। जब x की पावर 1 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर वेरिएशन लाइन के थ्रू बनेगा, ठीक है। अब इस पोर्शन के लिए निकालेंगे mx। तो mx देखिए कितना आएगा, जब मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा तो ये फोर्स कितना लगा है, 1 इंटू एक्स का, अभी निकाला मैंने 1 इंटू एक्स फोर्स है ये। और ये फोर्स कहाँ काम करेगा, बिल्कुल मिडिल में जो लोड लगा हुआ है, ये लोड x की मिडिल में काम करेगा, यानी यहाँ से जो मिडिल पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, x/2, यानी मूवमेंट हो जाएगा आपका x इंटू x/2। क्लियर है। और कैसे काम करेगा, देखिए जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम के एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज होता है माइनस का, लोड है आपका 1 इंटू एक्स, और कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, x/2 की डिस्टेंस पर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x²/2। तो यहाँ पर x की पावर देखिए 2 आई है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आपका पैराबोलिक। क्लियर है। तो इतना काम करने के बाद अब हमने क्या किया, देखो C पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। तो C पर x की वैल्यू होगी 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एट C पर आ गया आपका x = 0,
ठीक है नहीं। तो जब सी पर एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए एफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो माइनस एक्स है तो ये 0 आ जाएगा, और एम सी कितना आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो एक्स की जगह 0 रखो तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने एफ सी और एम सी की दोनों वैल्यू फाउंड आउट कर ली। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं बी पॉइंट, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1.8, क्योंकि सी से ए की दूरी कितनी है 1.8। तो यहाँ आएगा देखिए एट ए पर क्या आएगा आपका एक्स इजकल टू 1.8। तो रखो जी एक्स इजकल टू 1.8, तो देखो एफ ए क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा आपका माइनस के 1.8 किलो न्यूटन। ठीक है, और एम में ए क्या आ जाएगा, देखिए एम में आपका आएगा यहाँ पर माइनस के 1.8 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से एम में की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी माइनस के 1.62 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से देखिए आपने जो पोर्शन दिया था सी ए, उसमें आपने दोनों पॉइंट पर वैल्यू निकाल ली। आपने सी पॉइंट पर भी वैल्यू निकाल ली कि सी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है और बेंडिंग मोमेंट कितना है, और ए पॉइंट पर ये शियर फोर्स कितना है और ए पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट कितना है। ये सारी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू आप कहाँ ड्रॉ करेंगे, डायग्राम। देखिए सी पॉइंट पर फोर्स कितना है 0, तो ये आपका सी पॉइंट है, यहाँ 0 आ गया फोर्स। ए पर कितना है माइनस के 1.8, तो ए से ये ए पॉइंट है आपका, यहाँ से नीचे की ओर चलेंगे कितना 1.8, तो ये 1.8 आ गया। और कैसे मिलाना है, लीनियर वेरिएशन के थ्रू मिलाना है, क्योंकि आपकी जो पावर है वो 1 थी तो लीनियर वेरिएशन के थ्रू मिलेगा। ये आ गया आपका निगेटिव, और ये आपका एस एफ डी सी ए पोर्शन के लिए ड्रॉ हो गया। अब बात करते हैं देखिए बी एम डी की। ए सी पॉइंट पर कितना मूवमेंट है 0, और आपका जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर कितना है माइनस के 1.62। तो यहाँ से जो है हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से मैं नीचे की ओर चलूँगा कितना 1.62। ठीक है, और यहाँ से पैराबोलिक ग्राफ के थ्रू इस तरह से मैं इसे मिला दूंगा। ठीक है, ये माइनस आ गया आपका, और ये आपका पीएमडी बन के तैयार हो गया। तो आपने जो पोर्शन लिया था सी ए, इस पोर्शन के लिए आपने एसएफडी पीएमडी बना दिया। अब अगला पोर्शन लेते हैं ए बी। ठीक, ए बी पोर्शन भी मैं एलएचएस से ही लूँगा, 2 पोर्शन एलएचएस से ले लूँगा, एक आरएचएस से ले लूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है मान ली मैंने डिस्टेंस, ए मान ली। ठीक है, एक्स सॉरी। तो पोर्शन आ गया देखिए हमारा, पोर्शन आ गया हमारा यहाँ पर ए बी। ठीक, एलएचएस ही है, एलएचएस सेगमेंट ही आपका, एलएचएस का आपको पता है कौन से रूल होते हैं, यही वाले रूल लगेंगे जो मैंने आपको बताए थे एलएचएस में। तो ए बी में एफ एक्स क्या आएगा, पहले ये देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं आपके, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका एक तो लग रहा है ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। अब ये एक्स मीटर की डिस्टेंस में नहीं लग रहा है, अब तो यहाँ से यहाँ तक की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यूडीएल तो पूरा आ रहा है ये वाला, तो ये आ रहा है 1.8 मीटर की डिस्टेंस में। ठीक है नहीं, तो इसके लिए जो आपका मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा, सॉरी इसके लिए जो आपका फोर्स आएगा इस यूडीएल का वो आएगा 1 × 1.8, और डाउनवर्ड काम करेगा तो किसका होगा, माइनस का, यानी 1 × 1.8 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका आर ए अपवर्ड काम कर रहा है कितना, प्लस के 7.55। ठीक है, उसके बाद फिर बचा आपका ये यूडीएल। अब ये वाला जो यूडीएल लगा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये कितनी डिस्टेंस पर काम कर रहा है ये देखने वाली बात है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक है एक्स, और ये लगा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पर, यानी अगर मैं पूरी डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से 1.8 माइनस कर दूंगा तो मेरी ये डिस्टेंस बचेगी यहाँ से यहाँ तक x माइनस 1.8। तो ये लोड आ जाएगा आपको देखिए माइनस के 2 × x माइनस 1.8। क्लियर है, तो ये बनेगी आपकी यहाँ से इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन गई देखिए आपकी माइनस के 1.8 प्लस के 7.55 माइनस के 2 × x माइनस 1.8। एक्स की पावर इसमें मैक्सिमम 1 ही है, तो ये आपके लीनियर वेरिएशन के थ्रू इसका डायग्राम ड्रॉ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए एम एक्स की। एम एक्स कैसे निकलेगा, देखिए आपका इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो सबसे पहले मूवमेंट किसका लेंगे, इस यूडीएल का। ये यूडीएल कितना लगा है 1 × 1.8, कहाँ काम करेगा, मिडिल में, यहाँ मिडिल में, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.9, यहाँ से यहाँ तक की 0.9। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, अगर मैं x में से ये 0.9 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी x माइनस 0.9। ठीक है, तो ये लोड आपका मूवमेंट जो आएगा ये आएगा देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमकर, तो ये आएगा आपका माइनस के 1.8 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए दोबारा से, यह आ जाएगा आपका 1.8 इंटू एक्स माइनस 0.9, ये आ गया आपका। क्लियर है, अब इसके बाद
इसका मोमेंट लेने के बाद मैं किसका मोमेंट लूंगा, इस आर ए का। ये आर ए कैसे जाएगा, आर ए जाएगा क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी होगी देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी एक्स है, ठीक है नहीं, इस x में से 1.8 को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बचेगी आपकी x माइनस 1.8, तो ये आ जाएगा प्लस के 7.55 इंटू एक्स माइनस 1.8। क्लियर है, ये आ गया आपका। अब बात आती है देखिए इस यूडीएल की, ये यूडीएल कितना लगा है, मैंने भी बताया था आपको 2 इंटू एक्स माइनस 1.8, ठीक है नहीं, और ये कहाँ काम करेगा, मिडिल में यहाँ, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी देखिए, ये पूरी की पूरी कितनी है, ये पूरी की पूरी आपकी जो है x है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी बची आपकी x माइनस 1.8, तो ये क्या कहाँ काम कर रहा है, x माइनस 1.8 के हाफ पर, ठीक, तो इसका मोमेंट देखिए कितना आएगा आपका, माइनस के जो लोड है आपका, लोड है 2 इंटू एक्स माइनस 1.8, ठीक है, यही तो लोड है आपका, और इसके अंदर ये माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसलिए माइनस लिया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है आपकी, x माइनस 1.8/2, ये आपकी एम एक्स की इक्वेशन बन गई यहाँ पर, ठीक है नहीं, तो जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे सोल्व करूंगा, तो ये आपकी x की पावर 2 में बनेगी इक्वेशन, तो ये आएगा आपका पैराबोलिक, या सीधे सीधे भी दे सकते हैं कि अगर एफ एक्स लीनियर वेरिएशन आया है तो नीचे एम एक्स क्या आएगा, पैराबोलिक आएगा, ठीक है नहीं। अब इतना काम करने के बाद देखिए अब क्या करना है, आपने एफ एक्स भी निकाल लिया, एम एक्स भी निकाल लिया, किस पोर्शन के लिए, ए बी के लिए, ठीक, अब हमें कहाँ वैल्यू निकालनी है, ए पर और बी पर, तो एट ए, अब यहाँ देखिएगा आप एट ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिएगा आप, ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू है 1.8, ठीक, और बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7.8, तो ये रखेंगे वैल्यू, देखिए सबसे पहले एट ए पर क्या आएगा, x इजकल टू 1.8, तो यहाँ से देखिए एफ ए कितना आएगा आपका, एफ ए कितना आएगा, देखिए आपकी एफ ए की इक्वेशन ये बनी हुई है यहाँ पर, इसमें रखिए आप, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है ये है माइनस के 1.8 प्लस के 7.55 और माइनस के 2 इंटू 1.8 माइनस के 1.8, आपकी जो एफ एक्स की इक्वेशन है उसमें आपने सारी की सारी वैल्यू रख दी, तो यहाँ से जो एफ ए निकल के आएगा आपका, एफ ए निकल के आएगा आपका 5.75 किलो न्यूटन, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर एफ ए निकाल लिया। ऐसे ही मैं एम ए निकालूंगा, यहाँ पर जो आपकी एम ए की इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर रखूंगा, तो एफ एम ए क्या आएगा देखिए 1.8 इंटू 1.8 माइनस के 0.9 प्लस के 7.55 इंटू 1.8 माइनस के 1.8 और माइनस के 2 इंटू 1.8 माइनस के 1.8 इंटू 1.8 माइनस के 1.8 ओवर 2, सारी की सारी वैल्यू मैंने पुट करी, पुट करने के बाद यहाँ पर जो एम ए की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी माइनस के 1.62 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, तो ए पॉइंट पर आपने वैल्यू निकाल ली, ए पॉइंट पर वैल्यू निकालने के बाद हम किस पॉइंट पर निकालेंगे, बी पर, मैंने अभी आपको बी पर बताया था, बी पर एक्स की वैल्यू कितनी है 7.8, ठीक है, जब बी पर एक्स की वैल्यू 7.8 है तो देखिए एफ बी क्या आएगा, एफ बी आपका आएगा देखिए माइनस के 1.8 प्लस के 7.55 माइनस के 2 इंटू 7.8 माइनस के 1.8, ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी एफ बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पर माइनस के 6.25 किलो न्यूटन, ठीक है, तो यहाँ से आपकी देखिए एफ बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पर निकालेंगे एम बी, ठीक है, जो आपकी एम एक्स की इक्वेशन थी इसमें रखेंगे एक्स की जगह 7.8, तो ये आएगा 1.8 इंटू 7.8 माइनस के 0.9 प्लस के 7.55 इंटू 7.8 माइनस के 1.8 और माइनस के 2 इंटू 7.8 माइनस 1.8, ये 7.8 माइनस के 1.8 ओवर 2, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू रखने के बाद आपकी जो एम बी की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी माइनस के 3.12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली इस पोर्शन के लिए। वैल्यू जो आपकी आई है देखिए सबसे पहले एफ ए आया है, एफ ए आपका ये आया है, ठीक है, उसके बाद एम ए यानी ए पॉइंट पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, फिर बी पॉइंट पर शियर फोर्स और बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट। अब इसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले शियर फोर्स को ड्रॉ करते हैं, फिर बेंडिंग मोमेंट को, ये ध्यान रखिएगा पहले शियर फोर्स ही ड्रॉ होगा उसके बाद बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ होगा। तो शियर फोर्स पर देखिए ए पॉइंट पर कितना आया है 5.75, यानी ए पर हम क्या करेंगे ऊपर चलेंगे,
कितना ऊपर चलेंगे, यहाँ से ऊपर चलेंगे 5.75, ये आ गया आपका 5.75, ठीक है। और फिर ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर देखिए आप, बी पॉइंट पर कितना है, बी पॉइंट पर है आपका माइनस के 6.25, तो यहाँ से नीचे चलेंगे कितना, माइनस के 6.25, तो 6.25 ये आ गया। अब यहाँ से इसे कैसे मिलाएंगे, लीनियर वेरिएशन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 की इक्वेशन थी। तो ये पोर्शन प्लस का आ गया आपका, और ये पोर्शन आपका माइनस का आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर क्या है, शियर फोर्स 0 हो रहा है आपका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा यहाँ, ठीक है नहीं। तो पहले मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी है x की, उसके बाद उस x की वैल्यू को मैं mx में रखूँगा, तब जाके मैक्सिमम निकलेगा, तब जाके मैं इसे सोल्व करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पोजीशन, ठीक है। जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पोजीशन में निकालूंगा तो यहाँ क्या करूँगा, यहाँ जो एफ की वैल्यू है उसे किसके इक्वल रखूँगा, 0 के, और एफ आपका क्या है, एफ है आपका माइनस के 1.8 प्लस के 7.55 माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस 1.8 इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो और जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पर, सोल्व करने के बाद आपकी एक्स की वैल्यू आएगी आपके यहाँ पर 4.675। इक्वेशन सोल्व करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इस जो आपकी वैल्यू आई है, इस वैल्यू के लिए एम मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी एम एक्स की इक्वेशन थी इसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे, 4.75। तो ये देखिए ये आएगी 1.8 इंटू 4.675 माइनस के 0.9 प्लस के 7.55 इंटू 4.675 माइनस के 1.8, ठीक, और फिर माइनस के 2 इंटू क्या आएगा 4.675 माइनस के 1.8, 4.675 माइनस के 1.8 ओवर 2, ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ से जब आप एम मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी, देखिए पहले मैं बता देता हूँ, देखिए ये एक्स की वैल्यू आपकी आई थी, ठीक है नहीं, और एम मैक्सिमम जो आपका आएगा यहाँ पर सोल्व करने के बाद वो आपका आएगा यहाँ पर, देखिए एम मैक्सिमम इज इक्वल टू, सोल्व कर लेंगे आप इक्वेशन को पूरी, सोल्व करने के बाद एम मैक्सिमम आपका आएगा 6.645 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आपका यहाँ से देखिए मैक्सिमम आ गया, अब आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी पोर्शन के लिए जो आपका ए बी पोर्शन था उसका BMD ड्रॉ करेंगे। तो देखिए BMD ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका BMD है यहाँ पर। तो ए पॉइंट पर देखिए कितना आया था, ए पॉइंट पर आपका आया था माइनस के 1.62, ये माइनस के 1.62 एज इट इज बना हुआ है, ठीक। बी पॉइंट पर कितना आया था, माइनस के 3.12। तो बी पॉइंट पर जो बी पॉइंट है आपका, मैं यहाँ से नीचे चलूँगा कितना, 3.12, ये आ गया यहाँ पर। अब मैक्सिमम देखूंगा मैक्सिमम कितना आया है, तो एम मैक्सिमम आपका आया है 6.645 प्लस का है, तो यानी इस पॉइंट पर आपकी जो वैल्यू आएगी ये ऊपर ही कितनी आएगी, 6.645, इस तरह से आ गई। और ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, देखिए ये आई है आपकी एक्स की वैल्यू 4.675, तो ये आ जाएगी आपकी 4.675 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, जो कि इससे होके जाएगा, इस तरह से पैराबोलिक जाएगा, तो ये पैराबोलिक हमारा इस तरह से आ जाएगा, इसके ऊपर क्या लिख देंगे हम, पैराबोलिक, ठीक है। और ये भी क्या है आपका, ये भी पैराबोलिक है, मैंने बताया था जब भी कोई ग्राफ आएगा तो वहाँ आप जरूर लिखेंगे। तो देखिए ये पोर्शन माइनस का आया, ये पोर्शन पूरा का पूरा आपका प्लस का आया, और ये पोर्शन आपका माइनस का आया। यानी देखिए आपका जो BMD है, एक बार तो यहाँ साइन चेंज हो रहा है BMD का, एक बार यहाँ हो रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एक तो आपका ये आ गया, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपका एक यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपके आए हैं, ठीक है नहीं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि यहाँ भी आपका साइन चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, और यहाँ भी प्लस से माइनस हो रहा है। ये कह सकते हैं दो जगह आपका BMD 0 हो रहा है। तो अब देखिए कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट। तो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, MX को 0 रखते हैं। तो MX को क्या रखेंगे, 0। तो इस पोर्शन के लिए जो आपकी MX की इक्वेशन थी वो थी आपकी, देखिए ये माइनस की, सॉरी ये थी आपकी, वो आपकी इक्वेशन ये थी MX की जो आपकी आई थी। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, जो ये मूवमेंट था ये माइनस का था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा लीजिएगा। तो जहाँ जहाँ भी मैंने M यूज किया है
वहाँ वहाँ आप क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ भी आपने माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी आपका माइनस आ गया और ये भी आपका माइनस आ गया। तो थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ आपका माइनस रह गया था। तो आपकी जो एम एक्स की क्वेश्चन थी, देखिए ये वाली, मैं से 0 के इक्वल रखूँगा, देखिए तो आ जाएगी माइनस के 1.8 इंटू एक्स माइनस 0.9 प्लस के 7.55 इंटू एक्स माइनस 1.8 और माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस 1.8 एक्स माइनस 1.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसे सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ये आ जाएगा माइनस के 1.8 प्लस के 1.62, इसके अंदर गुना करेंगे, आ जाएगा 7.55x और ये आ जाएगा माइनस के 13.59। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से खुल के माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3.24 प्लस के 3.6x इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, सोल्व करने के बाद आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9.35x प्लस के 15.21 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आपकी जो x की आएगी वो आएगी 2.1 और एक आएगी 7.25। आप कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, सूत्र सीधाचार्य लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपकी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की दो पोजीशन आ गई, देखिए 2.1 और 7.25, ठीक है। तो दो ही पोजीशन हमारी डायग्राम के अंदर आ रही थी, देखिए यहाँ पर। तो ये वाली कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये तो छोटी है, ये 2.1 मीटर आएगी और ये आएगी आपकी 7.25 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपके दोनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट आ गए। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट पर आपका मूवमेंट मैक्सिमम है। अब आपका एक पोर्शन बचा इसके अंदर, देखिए एक पोर्शन बचा आपका इसके अंदर बी डी। तो मैंने क्या क्या, देखिए इस तरह से पोर्शन काटा यहाँ से आर एच एस से, ठीक है नहीं, एक्स डिस्टेंस पर। तो देखिए अब मैंने लिया पोर्शन बी डी, पोर्शन बी डी में मैंने कौन सा सेगमेंट लिया, आर एच एस। आर एच एस में आपको पता है अपवर्ड फोर्स किसका होता है, माइनस का, डाउनवर्ड प्लस का, क्लॉकवाइज माइनस का और एंटी क्लॉकवाइज प्लस का। तो एफ एक्स क्या आएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो आपके फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ये 2 किलो न्यूटन काम कर रहा है, डाउनवर्ड है तो किसका आ जाएगा, प्लस का, ठीक। और ये आपका कर रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कितनी डिस्टेंस में लगा है, एक्स में। ये भी डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो ये भी किसका आ जाएगा, ये भी आपका प्लस का ही आएगा, यानी प्लस के 1 इंटू एक्स, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आ गया 2 + x, ये आ गई आपकी, x की पावर 1 है तो लीनियर वेरिएशन आ गया। अब एम एक्स लेंगे, देखिए इसका एम एक्स निकालेंगे। तो जब मैं इस पॉइंट के बाद मूवमेंट लूंगा तो 2 का मूवमेंट लूंगा पहले, 2 कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, तो ये माइनस का आ जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स, डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक। अब जो ये यूडीएल लगा है ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, ये भी माइनस का आएगा। कितना लोड लगा है, लोड लगा है आपका 1 इंटू एक्स, भाई यहाँ से यहाँ तक 1 इंटू एक्स है, और कितने डिस्टेंस पर काम कर रहा है, एक्स के हाफ पर, यानी 1 इंटू एक्स बाई 2। तो यहाँ पर जो आपकी एम एक्स की क्वेश्चन बनेगी वो आपकी बनेगी, देखिए यहाँ पर माइनस के 2x और माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखिए इसके अंदर x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये आ गया आपका पैराबोलिक, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ निकालेंगे, d पर और b पर। तो d के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और b के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1.2, ठीक है। तो देखिए ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एट d x इक्वल टू 0, तो जब d पर 0 रखेंगे तो एफ डी कितना आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा आपका 2 + के 0, यानी एफ डी आ गया आपका 2 किलो न्यूटन, ठीक है। और एम डी कितना आ गया, देखिए आपका यह जाएगा माइनस के 2 इंटू 0 माइनस के 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो एम डी भी कितना आ गया, एम डी आ गया आपका 0 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका एफ डी और एम डी। और जब मैं बात करूँगा किसकी, बी पॉइंट की, तो एट बी पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 1.2। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका, एफ बी आ जाएगा आपका 2 + के 1.2, यानी एफ बी आ गया आपका 3.2 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एफ डी है, एफ डी कितना आएगा, वो आएगा माइनस के 2 इंटू 1.2 और माइनस के 1.2 का स्क्वायर बाई 2, यही तो आएगा। तो यहाँ पर एफ डी की वैल्यू कितनी आएगी, एफ डी की वैल्यू यहाँ पर आएगी, देखिए आपकी, सॉरी एम बी की गलत कर दिया मैंने यहाँ, क्योंकि मैंने ऊपर एफ बी निकाल लिया, नीचे मुझे एम बी निकालना है। तो एम बी की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी आपकी माइनस के 3.12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपने सारी की सारी वैल्यू निकाल ली। आपने निकाल लिया कि एफ डी कितना है, आपने ये भी निकाल लिया कि एम डी कितना है, यानी डी पॉइंट पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कितना है,
और बी पॉइंट पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कितना है, वो सब आ गया। अब ये जो लास्ट जो बचा था इसे ड्रॉ कर देंगे। देखिए ड्रॉ करने के लिए आप देखिएगा सर, यहाँ देखिएगा आपका जो डी पॉइंट पर फोर्स आया वो है 2 किलो न्यूटन। तो ये डी पॉइंट है आपका, तो 2 किलो न्यूटन इस तरह से ऊपर जाएंगे हम, ये आ गया 2 आपका, ठीक है। और बी फोर्स पर जो आया वो है 3.2, तो बी पर ऊपर चलेंगे इस तरह से 3.2 ये आ गया आपका, मान लिया, ठीक है। इससे ऐसे मिला देंगे, ये प्लस आ गया आपका, ये आ गया आपका एसएफडी पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिए डी पॉइंट पर मूवमेंट कितना आया, 0, तो ये 0 आ गया। और आपका जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर कितना आया है, देखिए बी पॉइंट पर आपको मोमेंट आया माइनस के 3.12, 3.12 ये रहा। कैसे मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ से माइनस आएगा, तो ऐसे बन गया आपका। तो इस तरह से देखिए आपका पूरा का पूरा एसएफडी बीएमडी का डायग्राम तैयार हो गया। तो जो ओवरहैंगिंग बीम का क्वेश्चन आता है उसमें ध्यान रखिएगा आप, उसके अंदर आपका कभी कभी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए इसके अंदर पहले तो ये आ गया कि भाई इस पॉइंट पर आपका बीएमडी मैक्सिमम है, तो मैंने पहले एक्स की वैल्यू निकाली, फिर एम मैक्सिमम की वैल्यू निकाली। फिर जब मैंने इसका बीएमडी बनाया तो मैंने देखा कि यहाँ 2 कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट आ गए। फिर मैंने एम एक्स को 0 रख के इसकी इक्वेशन को सोल्व करा, वहाँ से एक्स की 2 वैल्यू निकाल ली, ठीक है नहीं। अब ये ध्यान रखिए कुछ पोर्शन एलएचएस से लेंगे, कुछ आरएसएस से लेंगे एसएफडी बीएमडी में, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी सही होगा। अगर मैं तीनों पोर्शन एक ही साइड से लेता तो अभी भी इसके अंदर 5 मिनट मुझे और लग जाते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको और कराया जाए एसएफडी बीएमडी का, जिससे कि आपके थोड़े बहुत डाउट और क्लियर हो जाए। धन्यवाद।